हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्टिव 1 पेपर 2 के अंदर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया फिजिकल जो है उसके अंदर हमने यूनिट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। 3 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, जिसमें लास्ट जो टॉपिक हमने किया था वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस था। ओके, एनर्जी रिसोर्सेज जो हमने किया था तो वो हमारा वहीं पे ख़त्म होता है। अभी हम यूनिट 4 शुरू करते हैं। तो यूनिट 4 के अंदर आपके एक तो इसमें आप पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल जो भी इलेक्ट्रिसिटी का है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में, एक्वेटिक रिसोर्सेज, एनिमल रिसोर्सेज, इनके बारे में हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। तो आज अभी हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। हमारा ये है यूनिट 4। इलेक्ट्रिसिटी जो है इट्स अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। बिजली के द्वारा हम जो भी उपकरण चलाते हैं तो वो ज़्यादा क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा का वहन ना करके और प्रदूषण ना करके उसका उपयोग किया जा सकता है। इसका जो जनरेशन है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली जो है, बिजली के उत्पादन की अगर हम बात करें तो इसके कई सारे तरीके हैं, यानी कि कई सारे स्रोत हैं, कई सारे संसाधन हैं जिनसे इसे बनाया जा सकता है बिजली को, जिसमें है वाटर, इसमें आपके हाइड्रो पावर प्लांट्स आते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स आते हैं। फिर आपके हैं कोल, ये थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, यानी कि तापीय विद्युत परिसंकल्पनाएं। फिर आपके मिनरल ऑयल, यानी कि पेट्रोलियम से बिजली को बनाना, जैसे कि आपको देखने के लिए मिलता है जब आपके लाइट वगैरह चली जाती है तो इन्वर्टर्स, ये सब जो इन्वर्टर्स तो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होते हैं, लेकिन जनरेटर्स जिनका यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो वो होते हैं। फिर नेचुरल गैस है, गैस बेस्ड भी होते हैं। एटॉमिक मिनरल्स भी होते हैं, आणविक जो खनिज हमने उनके बारे में बात करी थी, यूरेनियम और आपके थोरियम के बारे में, जो कि इंडिया में मिल रहा है मोनोजाइट सैंड में, तो उससे भी हमारे जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। जहाँ पे एटॉमिक मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं तो दूसरे देशों से भी हम खरीद के उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके नॉन कन्वेंशनल भी एनर्जी सोर्सेज हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि एकदम ही क्लीनेस्ट है, बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं हो रहा है, जैसे कि विंड एनर्जी है, पवन ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, बायोगैस है, ठीक है, गोबर गैसेस के बारे में आपने सुना होगा, सी वेव्स है, समुद्र नीमोर्जा है, जियोथर्मल है, भूतापीय है ऊर्जा है, फिर ड्राई बैटरीज है, सूखी बैक्टीरिया हैं। ये हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि हम पर हेड अगर वर्ल्ड का देखते हैं कि कंजप्शन कितना है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, तो अराउंड 1000 किलोवाट आवर तक हमें देखने के लिए मिलता है। जबकि हम यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर हम बात करें तो 7000 किलोवाट आवर है। एक तरीके से जो कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो साथ ही साथ ये बताता है कि किसी भी जो देश है वो कितना विकसित है, क्योंकि ज़्यादा जो विकसित देश है उनकी ऊर्जा की खपत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन ज़्यादा है, जबकि बाकियों का जो है कंजप्शन कम है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हम इंडिया के अंदर इसमें देख लेते हैं कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कैसे है, ठीक है। इससे आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि मुख्यतः बिजली उत्पादन का भारत के अंदर मुख्य स्रोत क्या है। तो पहले हम बात करते हैं 1950-51 के अंदर, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम पे, तो सिर्फ 0.6000 मेगावाट जो है वो हाइड्रो से बन रहा था, 1.1 थर्मल से बन रहा था, ठीक है, और बाकी अदर से 0.6, और न्यूक्लियर से तो बन ही नहीं रहा था उस टाइम पे, न्यूक्लियर था ही नहीं। ओवरऑल टोटल हम प्रोडक्शन देखें तो बहुत कम था, 2.3 मेगावाट था सिर्फ, लेकिन इसके अंदर मेजर जो शेयर था वो किसका था, थर्मल का। 1.1 जितना जो है हमें थर्मल का, यानी कि आपके कोयले से जो है, यानी आपके जो तापीय परिसंकल्पनाएं हैं वो मुख्यतः थी। उसके बाद हम 1980-81 के अंदर अगर बात करते हैं तो अराउंड 11.8 मेगावाट जो है वो हाइड्रो से, यानी कि आपके नदियों के ऊपर बांध बना के उससे बिजली बनाने का कार्य
नदी परिसंकल्पनाएं, ठीक है, नदी के ऊपर जो बनाई जाने वाली परियोजनाएं थी। और 17,800 मेगावाट जो है वो थर्मल था, यानी कि कोयले से जो बनाया जा रहा है। 0.9 जो है वो न्यूक्लियर था, और बाकी अन्य सोर्सेस से 3.1 तक था। और ओवरऑल उस टाइम पे 33.3 मेगावाट तक का प्रोडक्शन किया जाता है। वहीं पे अब 2005-6 की अगर बात करते हैं तो 35 मेगावाट तक का हाइड्रो नदियों से बांध बना करके बिजली बनाई जा रही है। और अभी भी मैक्सिमम जो शेयर है, सबसे ज़्यादा जो बिजली बनाने का जो मुख्य स्रोत है वो थर्मल पावर प्लांट से आपको मिलेंगे, यानी कि तापीय जो परिसंकल्पनाएं हैं, यानी कि कोयला जो है, कोयले से आपका इसमें बिजली बनाई जा रही है। और अराउंड 2,800 मेगावाट जो है वो न्यूक्लियर आणविक परियोजनाओं के द्वारा भी आपको इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। और अन्य अदर्स का शेयर, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर जो सोर्सेज हैं, ठीक है, उनका शेयर बढ़ा है। अराउंड 17,200 मेगावाट तक का हमें अदर्स का देखने के लिए मिलता है, जिसमें अदर्स के शेयर में मोस्टली कौन से आते हैं। इसमें अदर्स के शेयर में अगर हम बात करें तो आपके पवन ऊर्जा से जो बन रहा है, सौर ऊर्जा से है, भूतापीय ऊर्जा से है, या बायोगैस प्लांट्स के द्वारा जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो आपके अदर्स के अंदर हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल हम ये कैपेसिटी देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर हमें कौन से की कितनी कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है, बिजली का जो उत्पादन है, भारत के अंदर शुरू हुआ था वो 1898 के अंदर शुरू हुआ था। सबसे पहले आपका दार्जिलिंग हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट कमीशन किया गया था, उसके द्वारा ये बनाया गया था। उस जो फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट था, यानी कि कोयले से बिजली बनाने के जो सबसे पहला जो परियोजना स्थापित की गई वो कोलकाता में 1899 के अंदर स्टैब्लिश की गई। उसके बाद मेतुर जो कि तमिलनाडु के अंदर है, वहाँ पे, और कर्नाटका के अंदर शिवा सुंदरम प्रोजेक्ट जो है वो कमीशन हुए। तो स्टार्टिंग के ये 4 प्रोजेक्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का हुआ, जो कि दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था। दूसरा थर्मल पावर प्लांट आया कोलकाता के अंदर। तीसरा जो है वो तमिलनाडु के अंदर बेतुर प्रोजेक्ट, और कर्नाटका के अंदर शिवा समुद्रम प्रोजेक्ट जो है वो कमीशन आउट हुआ। ये जो बिजली बनाने का मुख्य जो कार्य है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे अर्बन सेंटर्स को, यानी कि शहरों को या गाँवों में कैसे पहुंचाई जाती है, तो ये कार्य मुख्यतः है एनटीपीसी के द्वारा किया जाता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1975 के अंदर की गई थी। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट जो पार्ट है इंडिया के अंदर, वहाँ पे कब इसका कमीशन हमें देखने के लिए मिलता है। ये आपका 2005-6 में कैसे जो चेंजेस हुए हैं पावर जनरेशन के अंदर, यानी कि कौन सा ज़्यादा है, हाइड्रोथर्मल कितना है, ठीक है, और 2006 में बोल रहे हैं कि ये कम हुआ है, जबकि थर्मल जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये सिर्फ चेंजेस है, ये आपको एज ए टेबल करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब हम डिफरेंट ये जो स्रोत है जिससे ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, उसके अनुसार इसके अंदर देखेंगे। तो पहला है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो फर्स्ट प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो इंडिया के अंदर कमीशन किया गया था वो 1898 के अंदर दार्जिलिंग के अंदर कमीशन किया गया था। उसके बाद आपके तमिलनाडु में मेतुर, और आपका कर्नाटका के अंदर शिवा समुद्र प्रोजेक्ट आए 1899, और 1901 के अंदर चौथा जो हाइड्रो पावर प्लांट था वो मोहरा में झेलम नदी के ऊपर 1909 के अंदर कमीशन किया गया। रियल जो प्रोग्रेस है, मेजर जो हमें विकास दिखा नदी परियोजनाओं में, नदियों के ऊपर बांध बना के बिजली बनाने की जो परियोजनाएं हैं उनके अंदर, तो वो हमें, यानी कि जल से ऊर्जा बनाने का जो परियोजनाएं हैं वो हमें इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि भारत के आज़ादी के बाद बहुत सारी बहु
संकल्पीय परियोजनाएं आई, बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट किए गए, उसके तहत हमें देखने के लिए मिला, जिसमें कई सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। जैसे कि भाखड़ा नागल है, रिहान डैम है, हीराकुंड है, नागार्जुन सागर है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, चंबल है, तुंगभद्रा है और आपके कोयना प्रोजेक्ट है, ये हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। रीजनल पैटर्न्स की अगर हम बात करें कि रीजनली यानी कि भारत के अंदर कौन से क्षेत्र में ये जो है हाइड्रो पावर प्लांट्स यानी कि आपके नदी जो परियोजनाएं हैं, नदी पर बांध बना के बिजली बनाने की जो परियोजनाएं हैं, कहाँ पे ज़्यादा विकसित हुई हैं, तो इस अनुसार हम देखें तो हमें पता ही है बेसिक रिक्वायरमेंट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, नदी परिसंकल्पनाओं की क्या चाहिए आपको, नदियाँ चाहिए, ठीक है, और नदियाँ भी कैसी चाहिए, जिन नदियों में पूरे साल पानी रहे। मुख्यतः हम भारत के अंदर देखें तो ज़्यादातर नदियाँ हमें कैसी मिलती है, सीजनल रिवर्स मिलती है, यानी कि मौसमी नदियाँ हैं। मौसमी नदियों में क्या होता है, जब बारिश होती है तब तो पानी होता है, ठीक है, बारिश जब उन्हाड़े की बात आती है यानी कि समर सीजन की जब बात आती है तो उस टाइम पे उनमें पानी बिल्कुल ना के बराबर या नहीं होता है। तो वैसा नहीं है, क्योंकि बेसिक जो ज़रूरत है हमारी हाइड्रो पावर प्लांट की वो है वाटर का यूनिफॉर्मिटी, पानी जो है वो पूर्ण रूप से उपलब्ध होना चाहिए, तभी आप बांध के ऊपर जो बिजली उत्पादन की जो परियोजनाएं हैं उसको स्थापित कर सकते हैं। इसी वजह से जो है भारत के अंदर जो उत्तर भारत की नदियां हैं उनकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल हमें हाइड्रो पावर प्लांट देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वो पूरे साल पानी उनके अंदर मिलता है। क्यों पूरे साल मिलता है उत्तर भारत की गंगा और यमुना की सहायक नदियों के, क्योंकि ये बर्फ के पिघलने से जो है पानी नदियों के अंदर आता है, जो कि पूरे साल उपलब्ध रहता है। अब यहाँ पे हम ये स्टेट वाइज देख लेंगे, मुख्यतः कौन से जो राज्य है वहाँ पे कौन सी परियोजनाएं हैं। तो सबसे ज़्यादा हम अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा नंबर कर्नाटका का आता है, फिर तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, केरला और मध्य प्रदेश का आपको देखने के लिए मिलता है। डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स के तहत कई सारे मल्टी पर्पस बहु संकल्पीय परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। अब हम हर राज्य अनुसार देख लेंगे कौन से राज्य में कौन कौन सी है, ये एक समरी हम इसका देख लेंगे, फिर आगे हम डिटेल में भी बात करेंगे। जैसे कि आंध्र प्रदेश, जिसका मैं आपको बताया कि पहला नंबर आता है, सबसे ज़्यादा जो बांध बना के बिजली उत्पादन का कार्य है वो आंध्र प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के फेमस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में से है मुजुक्कन, नागार्जुन सागर, निजाम सागर, सिलेरम, सरीसेलम आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर है आपका ये है बिहार, यहाँ पे ये रैंक वाइज नहीं है, फर्स्ट रैंक आपको आंध्र प्रदेश की देखने के लिए मिलती है, सेकंड रैंक जबकि जो है आपको कर्नाटका की यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। बिहार के अंदर सिर्फ कोसी के ऊपर बांध बनाया गया है क्योंकि ये यहाँ की एक बड़ी नदी है। गुजरात के अंदर अगर हम देखें अकारी मोट है, सरदार सरोवर है, उकाई है, हाथमती जो कि साबरमती के ऊपर है, भादरा है जो कि काठियावाड़ के अंदर है। गुजरात वाले तो हम इन डिटेल के अंदर पहले डिस्कस कर भी चुके हैं सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करें दूलहस्ती, लोअर झेलम, सलाला, बघैलार आपको देखने के लिए मिलेंगे। झारखंड के अंदर मैथौन, पंचेत, तिलाया, ये तीनों जो है डीवीसी के अंडर है। फिर मयूरक्षी ही है। कर्नाटका के अंदर अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जो कि जोग फॉल के ऊपर है, शिवा समुद्रम जो कि कावेरी नदी के ऊपर है भादरा, मुनीराबाद, शरावती, तुंगभद्रा, कृष्णा सागर आपको ये कर्नाटका के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। केरला राज्य के अंदर देखिए तो इदिकी जो कि पेरियार नदी के ऊपर है, कल्लाद, कुटिद्याल, पल्ली वसाला, परम्बिकुलम, कोर्नियागल, पेन्यार, सबरीगिरी, पेरियार, ये केरला में हमें देखने के लिए मिलते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जवाहर सागर है, प्रताप सागर है जो कि चंबल नदी के ऊपर है, इसके अलावा तवा है। महाराष्ट्र के अंदर बोला, भटनागर, बीड, गिरना, भोपाली, कोयना, पूर्णा, पैथौन और
बेतरा, ये महाराष्ट्र के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं। फिर आपके हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यानी कि उत्तरी पूर्वी राज्य, जिसके अंदर दीखू है, दोयान है, ये नागालैंड के अंदर है, त्रिपुरा में गोमूती है, मणिपुर के अंदर लोकटक है, असम के अंदर कोपाली है, मेघालय के अंदर आपके खांडोक और केरियर मकलाई है, और मिजोरम के अंदर सिलुरई, बाराबाई, अरुणाचल प्रदेश के अंदर रंगा नदी। ये मेजर आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। उड़ीसा के अंदर वहीं पे हम बात करें, ये काफी फेमस है आपका महानदी के ऊपर हीराकुंड। ये कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि ये हीराकुंड जो है कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए हीराकुंड महानदी पे। फिर आपका है बलीमा, रेंगाली, ये ब्राह्मणी के ऊपर है, इंद्रावती। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें, भाखड़ा नागल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। ये सतलुज नदी के ऊपर है। देहार जो कि ब्यास नदी के ऊपर है, गिरी, फिर हरिके, बिनावा, आंध्रा, चमेरा, पोंग, सियोल और बस्सी। राजस्थान के अंदर राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये चंबल नदी के ऊपर है। तमिलनाडु में भवानी सागर, मेतुर, पेरियार, अलियारा, कोडियार, मोयार, सुरुलियार और पपनासाम है। उत्तराखंड के अंदर तेहरी डैम और कोटेश्वर डैम है, जो कि भगीरथी नदी के ऊपर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर रिहंड है, रामगंगा है, शिबोरो है, जो कि टॉन्स नदी के ऊपर है। पश्चिम बंगाल के अंदर पंचेत है। ये मुख्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हमें इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अब इनका डिटेल में हम देख लेते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है भाखड़ा नागर। पूछते हैं ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है, इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है, तो इसको आप उस हिसाब से तैयार करेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। भाखड़ा नागर एक जॉइंट वेंचर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है, ये कई राज्यों से होकर के बह रही है। तो पंजाब, इसका पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों सरकार के द्वारा जॉइंट वेंचर से बनाया गया है। भाखड़ा जो है ये सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है और हाईएस्ट स्ट्रेटवे ग्रेविटी डैम है ये। मुख्यतः जो डैम होते हैं ज़्यादातर वो ग्रेविटी डैम ही होते हैं। इस बांध की लंबाई 518 मीटर और इसकी जो ऊंचाई है 226 मीटर तक हमें देखने के लिए मिलती है। इसका जो रिजर्वायर है, यानी कि जो सरोवर है यहाँ पे जो बनाया गया है पानी को इकट्ठा करने के लिए, उसका नाम है गोविंद सागर। ये शुरू सिख जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जो कि 10वें गुरु गोविंद है, उनके नाम पर रखा गया है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है, बिजली का उत्पादन करता है, साथ ही साथ आपके सिंचाई के लिए पानी मुहैया करवाता है। और जब आपके पूर आते हैं, पूर को कंट्रोल करने के लिए, पूर कम आए, पूर से बचाव के लिए किसका बनाया, ये बनाया गया है। सॉइल कंजर्वेशन के लिए, मिट्टी के संरक्षण के लिए बनाया गया है। सिल्ट कंट्रोल के लिए बनाया गया है। रिक्रिएशन यानी कि टूरिज्म के पर्पज से भी इसका निर्माण किया गया है। यहाँ पर पिस्टिकल्चर भी प्रैक्टिस किया जाता है। साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए और कैटल रियरिंग भी एक इसका इम्पोर्टेंट पार्ट इस भाखड़ा नागल का हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरा आता है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है, ये दामोदर नदी की जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, हुगली नदी, हुगली रिवर, उसके ऊपर ये बनाया गया है। दामोदर नदी को सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। जैसे कि आपको कोसी का बताया था, कोसी को सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, बिहार का दुख कहा जाता है। वैसे दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अंदर पूर बहुत आते हैं, फ्लड्स जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उस फ्लड्स से निपटने के लिए, फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया है। दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में से होकर के बहती है। ये जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, ये स्टैब्लिश किया गया था 18 फरवरी 1948 के अंदर। इसके ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं, जिसमें तीलिया, मैथौन, कोन्नार और पंचेत, ये 4 बांध हमें इस दामोदर परियोजना के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। जिसमें आपका तीलिया जो बांध है, ये बराक नदी के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है।
ये कंक्रीट का डैम है। इसके ऊपर 2 पावर स्टेशन है जो कि 2000 किलोवाट के, दोनों 2000 किलोवाट के हैं अलग से। और साथ ही साथ ये 40,000 एक हेक्टर्स ऑफ जो लैंड है, ज़मीन जो है 40,000 हेक्टेयर जो ज़मीन है उसकी सिंचाई की सुविधा प्रोवाइड करता है, उसको इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ जो दामोदर नदी पे या बराक नदी के अंदर जो पूर आते हैं उनको भी ये बांध बनाए जाने के बाद वो कम हो गया। ये बांध 1953 के अंदर कंप्लीट हुआ था। इसके ऊपर जो पावर स्टेशन एस्टेब्लिश किया गया है वो 60,000 किलोवाट का है और काफ़ी सस्ते में यहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जाता है, जो कि खास करके क्योंकि आप बराक नदी के आसपास देखें तो यहाँ पे कई सारे खनन कार्य हो रहे हैं, तो माइनिंग हो रही है, तो उनको ऊर्जा प्रोवाइड करवाता है, जिसके अंदर कोडरमा और हजीराबाग जो माइनिंग रीजन है वहाँ पे मेनली इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाती है। इसके बाद अगला है जो कि दामोदर नदी के ऊपर 4 में से वो है कोन्नार। कोन्नार जो डैम है वो कोन्नार नदी के ऊपर बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम कोन्नार है। ये कोन्नार नदी जो है ये भी दामोदर नदी की एक सहायक नदी है जो कि हजारीबाग जिले के अंदर आती है। ये 1955 के अंदर बनाया गया था। ये अर्थ डैम है और कंक्रीट स्पिलवे है, कंक्रीट यानी कि सीमेंट से बनाया गया है। यहाँ पे सिंचाई की सुविधा मुहैया करवाता है ये बात। साथ ही साथ ऊर्जा का भी यहाँ पे जनरेशन होता है, यानी कि ऊर्जा भी से जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी यहाँ पे बनाई जाती है। खास करके बोकारो स्टील प्लांट की कूलिंग के लिए पानी यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है इस बांध के द्वारा। और ये बांध करीब 40,000 किलोवाट तक की बिजली का उत्पादन करता है। तीसरा जो बांध है दामोदर नदी में वो है मैथॉन बांध। ये बराक नदी के पास में ही बराक नदी का जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है दामोदर नदी से, जहाँ पे बराक नदी दामोदर नदी से मिलती है वहाँ पे 56 मीटर हाइट का ये बांध बनाया गया जो कि 1958 के अंदर कंप्लीट हुआ। और ये सिंचाई की सुविधा मुहैया करवा रहा है करीब 50,000 हेक्टेयर जितना जो जमीन है उस पे। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है, बिजली का उत्पादन हो रहा है, 60,000 किलोवाट तक का बिजली का उत्पादन इस बांध के द्वारा हमें देखने के लिए मिलता है। चौथा है पंचेत हिल डैम। पंचेत हिल डैम जो है ये भी दामोदर नदी के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये मैथॉन जो बांध बनाया गया है उससे 20 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ये 45 मीटर इसकी ऊंचाई है और 2545 मीटर ये लंबा है। इसी के पास में पावर स्टेशन स्टैब्लिश किया गया, पावर स्टेशन बनाया गया है जो कि 40,000 किलोवाट तक की बिजली का उत्पादन करता है। साथ ही साथ इस बांध के द्वारा 3 लाख हेक्टेयर जितना जो खेती वाला जमीन है उसको सिंचाई की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। तो दिस डैम इरिगेट्स अबाउट 3 लाख हेक्टेयर्स ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। तीसरा है आपका दूध सती। दूध सती जो है ये चेनाब नदी के ऊपर बनाया गया है जो कि जम्मू डिवीजन के अंदर आता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है चेनाब नदी का जो पानी है उससे बिजली बनाना और वहाँ के जो नज़दीकी श्रीनगर और जम्मू जो है उनको बिजली मुहैया कराने का काम है। ये दूध हस्ती जो है ये 1986 के अंदर बन के कम्प्लीट हुआ। चौथा आता है आपका गांधी सागर। गांधी सागर जो बांध है वो चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है। इस पे जो पावर स्टेशन एस्टेब्लिश किया है वो 115 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी का बिजली का उत्पादन करता है। साथ ही साथ इसके ऊपर 5 जनरेटर भी इंस्टॉल किए गए जिसकी कैपेसिटी, जिसकी जो क्षमता है 2300 किलोवाट तक इसकी क्षमता हमें देखने के लिए मिलती है। 4 में से एक की और दूसरे की जो है वो 2700 किलोवाट तक की क्षमता है। और ये जो बांध है गांधी सागर ये बिजली का उत्पादन करता है, साथ ही साथ सिंचाई के लिए पानी भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो नज़दीकी जो क्षेत्र है उनको मुहैया करवाता है। पांचवा आता है हीराकुंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला बांध। हीराकुंड महानदी के ऊपर है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है। ये 14 किलोमीटर लंबा बांध है। ये विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड। और ये बांध जो है ये महानदी के ऊपर आपको पता ही है
यहाँ पे जो इसके ऊपर जो डैम बनाए गए उसमें हीराकुंड, टिकरापारा और नाराज 3 इसके ऊपर बांध हमें देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे ये इसलिए बनाया गया क्योंकि रिसेंटली इस एरिया के अंदर जो पूर है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और ड्राउट्स जो है यानी कि दुष्काल भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए। जो हीराकुंड बांध है ये विश्व का सबसे लंबा बांध है और इस क्षेत्र के अंदर पूर बहुत ज़्यादा आने की वजह से साथ साथ कुछ क्षेत्र के अंदर ड्राउट्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा आने की वजह से इसका निर्माण किया गया था और साथ ही साथ यहाँ पे सिल्टेशन का प्रॉब्लम सॉल्व किया गया। इसके द्वारा सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो हीराकुंड बांध के द्वारा इस क्षेत्र के अंदर मुहैया करवाई जाती है। दूसरा आता है अगला आता है आपका नागल प्रोजेक्ट। नागल प्रोजेक्ट जो है नागल बांध ये नागल में है जो कि बखरा बांध से 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है। इस बांध की ऊंचाई 30 मीटर तक है और इसकी लंबाई 305 मीटर और इसकी चौड़ाई 121 मीटर तक हमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। अगला बांध आता है आपका जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध जो है ये उत्तर में राणा प्रताप सागर के पास में ही कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये 40 किलोमीटर दूर है राणा प्रताप बांध से। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहा है, बिजली का उत्पादन कर रहा है, साथ ही साथ फ्लड कंट्रोल, पूर जो है उनको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए और साथ ही साथ सिंचाई की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। अगला आता है कोसी बांध। कोसी से ही आपको पता चलेगा नाम से, कोसी नदी कहाँ पर है? बिहार के अंदर, जिसे क्या कहा जाता है? बिहार का दुख, सौरव ऑफ बिहार, उसके ऊपर ये बांध बनाया गया है। ये बांध नेपाल और इंडिया की गवर्नमेंट है। कोसी नदी नेपाल से होकर के भारत में आती है, तो नेपाल और इंडिया, नेपाल और भारत गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलकर 1954 में एक तरीके से जॉइंट वेंचर करके इस बांध को बनाया गया। ये बांध के से पहले आपका नेपाल के अंदर हनुमान नगर जो है वहाँ पे एक बैरेज जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये भी आपके पूर के नियंत्रण के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया है। साथ ही साथ ये बांध नज़दीकी जो क्षेत्र है वहाँ पे सिंचाई का पानी मुहैया करवाता है और इसके ऊपर हाइड्रो पावर बिजली उत्पादन का कार्य भी हमें देखने के लिए मिलता है। अगला जो है वो है आपका कोयना प्रोजेक्ट, कोयना बांध। कोयना बांध जो है वो महाराष्ट्र के अंदर सतारा जिले के अंदर है। ये 880 मेगावाट तक का ऊर्जा उत्पादन की इसकी क्षमता है और ये सतारा, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर और पुणे जो है इनको बिजली यहाँ से कोयना से प्रोवाइड की जाती है। फिर आपका है मचकुंद प्रोजेक्ट। मचकुंद प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों राज्यों के बीच में एक जॉइंट वेंचर है। ये 54 मीटर ऊंचा है और 410 मीटर तक इसकी लंबाई हमें देखने के लिए मिलती है। ये 115 मेगावाट तक के बिजली का उत्पादन करता है। फिर आता है आपका माही बांध। माही बांध जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर विंध्यन हिल्स, विंध्यन जो टेकरियां हैं उसके ऊपर से आ रही माही नदी के ऊपर ये बनाया गया है, जो कि 40 मेगावाट तक की बिजली का उत्पादन करता है और करीब 80,000 हेक्टेयर जितना जो खेती की जमीन है उसको सिंचाई की सुविधा मुहैया करवाता है। फिर है आपका मयूरक्षी प्रोजेक्ट। मयूरक्षी प्रोजेक्ट हुगली नदी के ऊपर बनाया गया है, जो कि छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र के अंदर आता है। ये जो हुगली नदी है झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों के ऊपर से बहती है। ये बांध करीब 4000 किलोवाट तक की बिजली का उत्पादन करता है। साथ ही साथ 3 लाख हेक्टेयर जितनी कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मुहैया करवाता है। यहाँ पे जो बिजली उत्पादन हो रहा है मयूरक्षी प्रोजेक्ट के द्वारा वो सप्लाई की जाती है नियरेस्ट सिटीज़ में, जैसे कि मुर्शिदाबाद हो गया, बीरभूम हो गया, फिर झारखंड का संथाल परगना हो गया, उसको बिजली मुहैया करवाता है। फिर आपका मेतुर बांध। मेतुर बांध 1937 के अंदर बनाया गया था कावेरी नदी के ऊपर, जो कि नीलगिरी से होकर के गिर रही है। इसके ऊपर 240 मेगावाट का
बिजली उत्पादन की इसकी क्षमता है और ये बिजली उत्पादन के साथ साथ सिंचाई की जो सुविधा है वो भी उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ इस क्षेत्र के अंदर पूर्व नियंत्रण का कार्य भी करता है, यानी कि फ्लड कंट्रोल भी ये करता है। चौथा है नागार्जुन सागर और प्रोजेक्ट। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है, नागार्जुन सागर बांध की अगर हम बात करें तो ये कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर नलगांव जिले के अंदर है। ये जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री दोनों के नाम पे रखा गया है, जो कि 210 मेगावाट तक की ऊर्जा का उत्पादन ये कर रहा है। यहाँ पे जो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है आपके इस बांध के द्वारा नागार्जुन सागर के, वो हैदराबाद, खम्माम, मुजफ्फर नगर, नलगोंडा और विजयवाड़ा इनको बिजली मुहैया करवा रहा है। अगला नंबर आता है आपका पोचमपट प्रोजेक्ट। पोचमपट जो प्रोजेक्ट है ये गोदावरी नदी के ऊपर बनाया गया है, आदिलाबाद जिले में है। 115 किलोमीटर लंबी नहर इसमें नाखी गई है। 115 किलोमीटर जितनी नहर है, जो कि सिंचाई कर रही है करीब 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन को। आंध्र प्रदेश के अंदर आदिलाबाद और करीमनगर जो जिले हैं, इन जिलों के अंदर ये 2.5 लाख हेक्टेयर जितना जो खेती का भूमि है उसको सिंचाई की सुविधा मुहैया करवा रही है। 16वां आता है पेरियार प्रोजेक्ट। पेरियार प्रोजेक्ट जो है वो कार्डमम हिल्स यानी कि इलायची कार्डमम की जो टेकरियां हैं वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है और यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदी है केरला की पेरियार, उसके ऊपर ये बनाया गया है। ये हिली गॉज है यहाँ पे, यानी कि खीण है कुदरती रूप से। 140 मेगावाट तक की बिजली का उत्पादन ये करता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, बहुविकल्पीय परियोजना है, जो कि पूर्व का नियंत्रण करती है, प्रिवेंशन ऑफ फ्लड्स करती है, सॉइल इरोजन मिट्टी के का संरक्षण करने के लिए बिजली का उत्पादन करती है। और बिजली का उत्पादन जो पेरियार प्रोजेक्ट के द्वारा किया जाता है वो एर्नाकुलम, कोच्चि और नज़दीकी दूसरे शहरों को मुहैया करवाई जाती है। फिर है आपका रामपट सागर। रामपट सागर जो है ये भी गोदावरी नदी के लोअर रीचेस में, निचले जो क्षेत्र है वहाँ पे बनाया गया है। ये राजा मुंदरी से 30 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। ये बहुविकल्पीय परियोजना है, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो कि फ्लड्स को कंट्रोल करता है, पूर को नियंत्रण करने का काम करता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो डेल्टाई क्षेत्र है उसमें सिंचाई मुहैया करवाता है। फिर आपके राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध जो है ये चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है। ये गांधी सागर बांध से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है और ये राजस्थान के अंदर कोटा जिले के अंदर है। ये भी एक बहु संकल्पीय परियोजना, एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो कि बिजली का उत्पादन करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, पूर का नियंत्रण करता है, फ्लड्स को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ सिंचाई कृषि भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा करता है। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स इरिगेशन वाटर टू द सराउंडिंग एग्रीकल्चर लैंड। इसका जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, बिजली उत्पादन की इसकी क्षमता 99 मेगावाट हमें देखने के लिए मिलती है। अगला है आपका रिहंड प्रोजेक्ट। रिहंड प्रोजेक्ट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट है। ये लार्जेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा परियोजना है ये, उत्तर प्रदेश का, भारत का नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है। ये किस पे कंस्ट्रक्ट करा गया है? रिहंड नदी के ऊपर ही किया गया है, जो कि सोन नदी की एक सहायक नदी है। ये सोनभद्र जिले के अंदर पिपरी जो विलेज है, गांव है, वहां पे ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसका जो नाम है वो गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे रखा गया है। यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है। ये बिजली का उत्पादन करता है जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को मुहैया करवाई जाती है। कुछ जो है उत्तरी मध्य प्रदेश को भी मुहैया करवाई जाती है। फ्लड्स कंट्रोल करने के लिए, यानी कि पूर के नियंत्रण में भी ये सहायक है, मिट्टी के संरक्षण के लिए भी, साथ ही साथ टूरिज्म, पर्यटन की दृष्टि से, पिस्सीकल्चर यानी कि मछली पालन आदि भी इसके जो बेनिफिट्स हैं हमें देखने के लिए मिलते हैं इस बांध के। फिर आपके सलाल प्रोजेक्ट। सलाल प्रोजेक्ट जो है ये चेनाब नदी के ऊपर बनाया गया है, जो कि जम्मू डिवीजन, जम्मू कश्मीर का जो है उसको
ये बिजली मुहैया करवाता है। करीब 750 मेगावाट इसकी बिजली उत्पादन की क्षमता है। 1986 के अंदर बनाया गया था। इसके अलावा ये रायसी, उधमपुर, जम्मू और दूसरे नजदीकी क्षेत्रों को बिजली मुहैया करवाता है। अगला है आपका सरदार सरोवर। सरदार सरोवर के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हैं। हम गुजरात वाला जब पढ़ रहे थे तो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, काफ़ी डिटेल हम पढ़ चुके हैं। नर्मदा नदी के ऊपर है ये, ठीक है। नवागांव के पास में बनाया गया है। 1450 मेगावाट तक की इसकी बिजली की क्षमता है। करीब 18 लाख हेक्टेयर जितनी जो खेती की ज़मीन है उसमें सिंचाई मुहैया करवाता है। साथ ही साथ इस क्षेत्र के अंदर डेयरी फार्मिंग को, लाइफ स्टॉक कीपिंग को, एनिमल हस्बेंड्री और अलाइड ऑक्यूपेशन को भी प्रमोट करता है। यानी कि दुधारू पशुओं को पालना और दूसरे पशुपालन को भी इस बांध के द्वारा विकास मिला है। अगला है शिवा समुद्रम। शिवा समुद्रम जो है 1902 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। ये कावेरी नदी के ऊपर कर्नाटका के अंदर है ये बांध, और इसके दो मुख्य ऑब्जेक्टिव है। एक तो आपका बिजली का उत्पादन और साथ ही साथ पूर का नियंत्रण। बिजली का जो उत्पादन है करके यहाँ पे कोलार गोल्ड माइंस है। कोलार गोल्ड माइंस के बारे में आपको मैंने बताया था, सोना निकलता है, ठीक है, कर्नाटका के अंदर, उसको बिजली मुहैया करवाता है। इसके अलावा मैसूर सिटी को, मैसूर शहर को बिजली और नज़दीकी और दूसरे शहरों को बिजली मुहैया करवाता है। और साथ ही साथ फ्लड कंट्रोल और टूरिज्म अट्रैक्शन के लिए भी ये फेमस है। बहुत लोग यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से फरवा माटे भी आते हैं। फिर आपके तवा डैम। तवा डैम जो है ये तवा रिवर के ऊपर बनाया गया है, जो कि नर्मदा रिवर का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। नर्मदा नदी की डाबा बाजूनी ये सहायक नदी है। ये बहुसंकल्पीय परियोजना है, मल्टीपर्पज एक प्रोजेक्ट है जो कि बिजली का उत्पादन साथ ही साथ सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। लगभग 50,000 हेक्टेयर जितने जमीन की सिंचाई की सुविधा और साथ साथ बिजली उत्पादन की क्षमता देखिए इसकी, तो 150 मेगावाट हमें देखने के लिए मिलती है। फिर है टेरी। टेरी जो बांध है, टेहरी बांध जो है ये भगीरथी नदी के ऊपर बनाया गया है। ये बांध 1972 के अंदर ये कमीशन किया गया था। 1975 के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। काफ़ी बड़ा बांध है ये और काफ़ी महत्वपूर्ण बांध है। ये सोवियत यूनियन ने इसको बनाने के लिए इकोनॉमिक हेल्प करी थी। ये बांध करीब 2.74 लाख हेक्टेयर जितना जो ज़मीन है उत्तराखंड के अंदर उसमें सिंचाई मुहैया करवाता है। साथ ही साथ करीब 1000 मेगावाट तक के बिजली उत्पादन की क्षमता इस बांध की हमें देखने के लिए मिलती है। इस बांध का एक प्रॉब्लम है कि ये जिस जगह में बनाया गया है वो हाईली अर्थक्वेक प्रून एरिया है, यानी कि वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपके भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए डर है कि ये बांध अगर कभी टूटेगा तो बाढ़ आने की जो है वो संभावना है बहुत ज़्यादा है। फिर आपके तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट जो है ये कृष्णा नदी के राइट हैंड ट्रिब्यूटरी के ऊपर है। ये वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, सह्याद्री हिल्स से ओरिजिनेट होता है। ये कर्नाटका के अंदर चिकमंगलूर जिले के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। ये करीब 126 मेगावाट के बिजली का उत्पादन करता है। 3 पावर हाउसेस हैं इसके ऊपर और करीब 4 लाख हेक्टेयर जितना जो खेती वाला ज़मीन है उसको नहरों के द्वारा सिंचाई की सुविधा मुहैया करवाता है। फिर आपका उकाई बांध के बारे में भी आप लोग जानते हैं, गुजरात के अंदर है। ये तापी नदी के ऊपर है और ये बांध 300 मेगावाट तक की बिजली का उत्पादन करता है और मुख्यतः सूरत और नज़दीकी जो क्षेत्र है उनको बिजली मुहैया करवाता है। तो ये हमारा हाइड्रो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, यानी कि नदियों पे बांध बना के जो बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है यूनिट 4 का वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।